नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निरूपा अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बता दें, महा 16 जुलाई से भगवान श्री झूलेलाल जी का चालीहा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विधि विधान के साथ श्री झूलेलाल शिव मंदिर गोविंद नगर में नित्य सायं 6 बजे से रात 10 तक पूजा, भजन, संध्या, आरती, पल्लव भंडारा होता है जो 25 अगस्त तक चलता रहेगा। चालीहा के आखिरी 4 दिन कार्यक्रम के लिए मंदिर प्रांगण में श्यामलाल मूलचंदानी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और सभी सेवादारों को जिम्मेदारी कार्य सौंपा गया। आगामी 22 से 25 अगस्त तक कार्यक्रम विवरण निम्नवत है। प्रातः 10 बजे हवन, प्रातः 11 बजे श्री अखंड पाठ साहिब की स्थापना, सायं 6 बजे श्री सुखमनी साहिब का पाठ व कीर्तन। 23 अगस्त रात 8 बजे डबरा से आए साईं श्री चंद्र व श्री शिव साईं श्री भोला राम साईं के दर्शन व प्रवचन और सागर एंड पार्टी द्वारा भजन सत्संग के बाद विशाल भंडारा। 24 अगस्त प्रातः 11 बजे पाठ साहिब समाप्ति व भोग लखनऊ के श्री शिव शांति आश्रम के साईं मोहन लाल जी व डबरा के साईं श्री चंद्र जी, कानपुर के साईं रमेश लाल साईं जी की द्वारा स्थापित पाठ साहिब आरती अरदास पल्लव होगा। दोपहर 2 बजे भंडारा होगा। सायं 5 बजे पूज्य बहराणा साहिब पूजा व ज्योति दर्शन और श्री झूलेलाल जी के कपाट खुलेंगे। गोरखपुर के साईं रविदास जी का प्रवचन व सत्संग और भंडारे के पश्चात रात 12 बजे पूज्य बहराणा साहिब विसर्जन पांडू नदी में। 25 अगस्त सायं 5 बजे पूज्य बहराणा साहिब पूजा व ज्योति दर्शन, बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य, छेज, विशाल भंडारे के पश्चात पूज्य बहराणा साहिब रात 12 बजे विसर्जन पांडू नदी में। मीटिंग में मुख्य रूप से श्यामलाल मूलचंदानी, सुरेश कटारिया, महेश मनचंदा, बंटी सिद्धवानी, गैरा आदि लोग शामिल रहे। पूज्य श्री झूले लाल जी का चालीहा महोत्सव जो कि 16 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और 25 अगस्त तक चलेगा। ये पूरे 40 दिन हमारे समाज की तपस्या के दिन होते हैं और डेली श्री झूलेलाल के मंदिर प्रांगण में डेली शाम को अलग अलग कलाकारों द्वारा भजन संध्या, महिलाएं आटे के दीप जला जलाते भगवान श्री झूलेलाल की प्रज्वलित करके डेली 300 से 400 महिलाएं आती हैं और दीप प्रज्वलित करके बैठ के सत्संग के अंदर भाग लेती है और डेली अलग अलग व्यंजन के भंडारे। पूरे चालीहे के अंदर 2 चंड पड़े थे। दोनों दिन बहराणा साहिब हुआ। 16 जुलाई से जिस दिन प्रारंभ हुआ उस दिन पूज बहराणा साहिब हुआ। बीच में 17 अगस्त से परिक्रमा बहराणा साहिब निकाली गई थी हुआ। अब इसके बाद हम लोग 22 तारीख कल हमारे यहाँ सवेरे हवन है, उसमें झंडा हुआ है। फिर अखंड पाठ साहिब की स्थापना है। उसके शाम को गुरुद्वारे कमेटी द्वारा सुखमनी साहिब का पाठ, उसके बाद कीर्तन और सत्संग। कल पूरा हर्षोल्लास का दिन है। इसी प्रकार परसों 23 अगस्त को डबरा से आए संत श्री चंद्र जी महाराज और साईं शिव साईं, उन दोनों का प्रवचन है, उन दोनों सत्संग और उन्हीं के साथ आई सागर एंड पार्टी, एमपी की मशहूर पार्टी, उसका सत्संग जोरदारी पर है। ये कार्यक्रम रात में 2 से 2:30 तक चलता है। इसी कड़ी के अंदर एक और संत कानपुर के केंद्र का जाता है बोला 23 तारीख को लगभग रात से 2:30 से 3 बज जाते हैं। हम लोग सत्संग में एंजॉय करते हैं। पूरा दिन भंडारा चलता है। पूरा दिन जितने भक्त हैं पूरा मंदिर देखने बैठे। 24 तारीख को प्रातः 11 बजे अखंड साहिब पाठ की समाप्ति होती है, अरदास होती है, पल्लव होता है, आरती होता है। लखनऊ के शिव शांति आश्रम के प्रमुख साईं मोहन लाल जी आते हैं। डबरा वाले संत जी भी होते हैं। BTR आश्रम के रमेश लाल साईं जी रहेंगे। उनके सानिध्य में उनके सामने आरती के कार्यक्रम होते हैं और बहुत बड़ा विशाल भंडारा। पूरा बाहर पूरी गली भर जाती, ऊपर भर जाती, आस-पास क्षेत्र आती, कम से कम 8 से 10 हजार आती। भंडारा 24 तारीख खा के जाता है। वो भंडारा लगभग हमारा शाम को 4 साढ़े 4 तक चलता है। फिर पुनः शाम को 5 बजे बहराणा साहिब की तैयारी हम लोग करते हैं। बहराणा साहिब की तैयारी करने के पश्चात हम लोग
जितने भी भक्त आते हैं वो खा पाते हैं कि 40 दिन पूरे हो रहे होते हैं 24 तारीख। बहुत ही बिल्कुल भक्ति जैसा माहौल होता है। और मैं गोरखपुर से उस दिन आ रहे संत श्री रविदास बहुत ही अच्छे प्रवचन, बहुत ही अच्छे भजन वाले हैं। उनके सानिध्य में शालिया महोत्सव पूरी तरह हर्षोल्लास मनाया जाएगा। तो रात में लगभग आरती के टाइम भगवान के कपाट खुलेंगे। रात में जो बहराड़ा की तैयारी होती है, बहराड़ा हम लोग लेकर के पांडु नदी जाते हैं विसर्जन में। लगभग हम लोग को 3 से 3:30 4 बज जाते हैं। तो विसर्जन करके वहाँ से हम लोग वहाँ से लौटते हैं। 40 दिन हमारे पूरे हो जाते हैं। 40 दिन अच्छे से निपट गए। इसी की खुशी में हम लोग 41वां जो है ना, जो 25 अगस्त को होता है, उस दिन पूज्य बहराड़ा साहब बच्चों का बहुत ही सुंदर बच्चों ने तैयारी की हुई है। हमारे सिंधी समय और भी समाज के बच्चे जुड़े हुए हैं। लगभग 70 से 80 बच्चों ने जबरदस्त तस्वीर की तैयारी की है। रंगारंग कार्यक्रम, उनका डांस, कुछ बच्चे सिंगिंग वाले, बहुत अच्छा कार्यक्रम। उस दिन भी बहराड़ा के अंदर खूब छेज ढोकला नृत्य सब करते हैं। वो डांडिया कहा जाता है, हम लोग ढोकला के छेज बोलते हैं। उसमें खूब सब लोग नृत्य करते हैं, खूब आनंद करते हैं, भोर से खूब नाचते दिखते हैं। और रात में लगभग 2:30 से 3 बज जाता है हम लोग को पूज्य बहराड़ा साहब को पांडु नदी विसर्जन करते हैं। ये हमारा 16 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक ये प्रभु की सेवा का कार्य चलता रहता है। हम लोग पूरी तरह भक्ति में तो 40 दिन तक कहते से तो हम लोगों को एक टाइम खाना है व्रत, बहुत से लोग बाल नहीं बनवाते, अलग अलग शक्ति हुए। लेकिन ये बिल्कुल एक तरीके की सेवा का हमारी पूरे 40 दिन होते हैं। उस झूलेलाल की बड़ी कृपा हमेशा सबकी बनी रहे। इस शालिया के माध्यम से पूरे कहना चाहेंगे कि बिना सिंध के हिंद अधूरा है। अखंड भारत का हिस्सा जो सिंध हमारा छूट गया है, हम ये चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से किसी भी तरह से प्रयास करके कि एक बार सिंध को पुनः हमारे अखंड भारत के हिस्से में जोड़ दिया जाए, भारत में जोड़ दिया जाए। तो जो हमारा हिंद अधूरा है वो हिंद हमारा पूरा है।